देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे भाग की ओर। फिर बाबा ने उपाय बताते हुए कहा, तुमने उस क्वार्टर के पास जो ट्रेन की हॉर्न सुनी थी, तुम्हें उसी ट्रेन में चढ़ना होगा और जब ट्रेन झोंकी गांव से गुजर रही होगी तो तुम्हें चलती ट्रेन से ही कूदना होगा। अगर तुम उस चलती ट्रेन से कूद गए तो तुम बच जाओगे। इस पर मैंने कहा, ट्रेन तो सारी बंद पड़ी हैं, तो अभी कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो आप? इस पर बाबा जी ने आगे बताते हुए कहा, वो एक भूतिया ट्रेन है जो तुम्हें उस काली चुड़ैल के क्वार्टर के पास कल रात ठीक उसी समय मिलेगी। हम पहले ही 4 साथी खो चुके थे और अब ये सब सुनने के बाद हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम ये उपाय करें, मगर हम तीनों को ऐसा लग रहा था कि हम सभी के अंदर कुछ चल रहा हो। हमें अजीब सी हरारत महसूस हो रही थी। खैर, रात कैसे भी बीती और जैसे ही सवेरा हुआ तो मेरे 2 दोस्तों ने मुझसे कहा, देख भाई, मेरे से तो ये उपाय नहीं हो पाएगा, मैं तो चला, तुझे मरना है तो मर। उन दोनों ने मेरी जरा सी भी नहीं सुनी और वो दोनों मुझे छोड़कर वहां से चले गए। मगर मैं कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि बिना उपाय किए इस झमेले से पीछा नहीं छूटने वाला। तो जैसा बाबा जी ने बताया था वैसा करना ही पड़ेगा। लिहाजन मैं रात होने का वेट करने लगा और ठीक उसी वक्त उस बुढ़िया के क्वार्टर के पास जाकर छिप गया और ट्रेन के आने का वेट करने लगा। हालांकि छिपे होने के बावजूद मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं कब उस काली चुड़ैल की नज़र मेरे पर पड़ जाती कि तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी और कुछ ही देर में सामने के ट्रैक पर एक ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन को देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि उस ट्रेन में तो इंजन ही नहीं था, सिर्फ 3 डिब्बे आपस में जुड़े हुए थे। ये देखकर तो मेरी हालत और भी टाइट हो गई। मगर कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो मैं भी किसी तरह उस 3 डिब्बे वाले बिना इंजन के ट्रेन में एकदम से चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही ट्रेन चलने लगी। मैं पिछली बोगी में चढ़ा था। उस बोगी में हर जगह पर कीले और धागे बंधे हुए थे, साथ ही बड़ी गंदी महक भी आ रही थी। हालांकि मैं उस बोगी में अकेला ही था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग हों। खैर, मैं बोगी के गेट पर खड़ा हो गया ताकि जैसे ही झोंकी गांव दिखे तो मैं बिना किसी देरी के एकदम से कूद जाऊं। मैं बेसब्री से झोंकी गांव के आने का वेट कर ही रहा था कि मुझे बोगी में कोई दिखाई दिया, जिस वजह से मैं थोड़ा डर गया और मैं बिना ज़्यादा हलचल किए वहीं खड़ा गेट के किनारे खड़ा रहा। फिर जब किसी ने मेरा नाम पुकारा तो मैं वो आवाज़ सुनकर चौंक गया, क्योंकि वो आवाज़ मुझे नेत्रपाल की लग रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? फिर जब मैंने उस ओर देखा जिस तरफ से मुझे कोई दिखा था, तो मुझे वहाँ पर नेत्रपाल खड़ा नजर आया जो मुझे बुला रहा था। उसे देखकर मैं पल भर के लिए ये भूल गया कि वो तो मर चुका है और मैं उसका नाम लेते हुए उसी की ओर बढ़ा। मैं अभी उसकी ओर बढ़ा ही था कि नेत्रपाल उस बोगी से दूसरी बोगी में चला गया और जब मैं उसके पीछे पीछे उस दूसरी बोगी में दाखिल हुआ तो मेरे होश ही उड़ गए। उस बोगी में मैंने देखा कि तो दोस्तों, दूसरी बोगी में ऐसा क्या था, ये जानने के लिए देखना न भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।